बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़े हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए पोटैटो पॉकेट समोसा की इतनी शानदार क्रिस्पी और मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें हम चिकन भी ऐड नहीं कर रहे, लेकिन ये इतने मज़ेदार और टेस्टी बनके तैयार होते हैं। एक बार आप जिसे भी बना के खिलाएंगे तो आपके फ़ैन हो जाएंगे सभी। और रमज़ान स्पेशल रेसिपी भी है माशाल्लाह से। इसका क्रंच चेक करें आप, जो भी एक बार खाएगा वो आपका फ़ैन हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त और क्रिस्पी रेसिपी बनके तैयार होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पैन में 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मैंने ले लिया है और अब एक प्याज है मीडियम साइज़ का, 1 कप के बराबर है, वो ऐड कर दिया। इसमें 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे हमने प्याज की भुनाई करनी है। इधर प्याज को हमेशा हाई फ्लेम पे ही भुना जाता है, इसका हमने ज़्यादा ख़त्म नहीं करना। और सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 ऐड कर देंगे। नमक 1 टीस्पून मैंने ऐड किया, चाट मसाला 1 टीस्पून और रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून है, 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला है और 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया का पाउडर ऐड कर दिया। अब इन सारे मसालों को हमने 1 मिनट तक इधर भून लेना है अच्छी तरह से। और अगर आपको लगे कि मसाले जल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। मैंने भी 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर लिया। मैं बुनाई करूँगी इन मसालों की बुनाई हम मीडियम फ्लेम पे करते हैं, प्याज हम हाई फ्लेम पे भूनते हैं। इधर 3 अदद अंडे हैं जिन्हें बॉयल करके तो क्यूब्स में कट कर लिया मैंने, इनको इधर ऐड कर देंगे और अच्छे से इनकी बुनाई कर लेंगे। जस्ट 1 मिनट हमने करनी है इनकी बुनाई, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि अंडे तो बॉयल्ड हैं, बस सिर्फ मसालों में इनका असर निकल जाए। और ये देखिए आलू है इधर बॉयल्ड और मैश किए हुए हैं, 400 ग्राम मैंने लिए हैं। तकरीबन 3 बड़े साइज़ के आलू थे मीडियम से साइज़ के, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग करेंगे और 1 मिनट मज़ीद पकाएंगे। आप देखेंगे चेक करेंगे अगर मेरे तरीके से ये रेसिपी आपने बनाई कि हमने इसमें चिकन भी ऐड किया और बहुत ही मखसूस से आम से मसाले ऐड किए हैं जो कि आपके किचन में मौजूद हैं, उससे ये इतनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनके तैयार होगी कि बहुत ही टेस्टफुल होगी। और सब्ज़ लहसुन मैंने ऐड कर दिया, 2 टेबलस्पून है। सर्दियों में लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। और सब्ज़ धनिया हमने ढेर सारा इसमें ऐड कर देना, आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका डबल टेस्ट हो जाता है सब्ज़ धनिया से। हम जो भी रेसिपी बनाएं तो ये हमारी रेसिपी की जान होती है। इधर फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, इधर रेडी है सारा कुछ। तो इधर मैदा ले रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून और पानी डाल के इसमें थोड़ा सा हमने एक स्लरी इसकी बना लेनी है, इसका घोल सा तैयार कर लेना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ये देखिए बस ऐसा होना चाहिए, मुनासिब सा पानी डाल लें इसमें। और अब इधर मैंने समोसा शीट्स ली हैं, मैंने बाज़ार वाली ली हैं, आप घर में भी बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है। समोसा शीट्स अगर पहले से रेडी हमें मिल जाएं और ये बहुत ही कम बजट में कम कीमत में ये बाज़ार से हमें कहीं से भी मिल जाती हैं। अब इनकी कटिंग कर लेनी है, मैं पिज़्ज़ा कटर से कर रही हूँ और आप छुरी से भी कर सकते हैं, इनकी कटिंग ईजीली हो जाएगी। जैसे भी आपको समोसे बनाने हैं, हम आज इधर पॉकेट समोसा बना रहे हैं, आप सादा वाले समोसे बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। इस तरह हम इसकी कटिंग करके तो ऐसे इसे ऐड करेंगे रखेंगे। और अब इसमें हम स्टफिंग ऐड कर रहे हैं और इसके बाद हमने नीचे वाला पोर्शन जो है वो पहले ऊपर रखना है, नीचे वाली पट्टी, और इसके ऊपर अब स्लरी अप्लाई करेंगे ब्रश से। आप चाहें चम्मच से हाथों से भी लगा सकते हैं। अब दूसरी साइड जो है वो इसके ऊपर लगा देंगे। अब इसे फ्लिप कर लेंगे, पलट देंगे और फिर से इसके ऊपर स्लरी लगाएंगे और फिर से जो नीचे वाली पट्टी है वो पहले फ्लिप करेंगे, पहले ऊपर फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर फिर हम स्लरी लगाएंगे ब्रश से और उसके बाद फिर एंड ऊपर वाला हिस्सा हम इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा पॉकेट समोसा कितना ज़बरदस्त बनके रेडी हुआ है। ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं फ्राई करते वक्त, ना ही टूटेगा। जिन्हें दूसरे समोसे मुश्किल लगते हैं बनाने वो ये समोसे ईजीली बना सकते हैं। ये देखिए मैं एक और बना के दिखा रही हूँ। इस तरह फिर फ्लिप करेंगे इसे और इधर फिर ब्रश करेंगे स्लरी जो हमने बनाई है और फिर इसे भी फोल्ड कर देंगे एंड पे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त से हमारे पॉकेट समोसा, पोटैटो पॉकेट समोसा तैयार है, जिसमें हमने चिकन का यूज़ भी नहीं किया, लेकिन ये इतने टेस्टफुल और इतने मज़े के हैं। आप एक बार मेरे तरीके से बनाएंगे तो देखिएगा हमेशा यही बनाना पसंद करेंगे और सब उंगलियां चाट जाएंगे जो भी खाएगा। और इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के पूरे रमज़ान के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं, वैसे भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं आउट ऑफ रमज़ान। बिजी मॉम के लिए भी बेस्ट आइडिया है, आप बच्चों के लंच बॉक्स भी ये बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। सुबह को 5 मिनट में आप उन्हें फ्राई करके दे सकते हैं। और इधर अब मैं फ्राई कर रही हूँ इन्हें,
तो ऑयल ले लिया इधर काफ़ी सारा, हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे और मीडियम हीट पे हमने इसे ऑयल में ऐड करना है। बहुत ज़्यादा हाई हीट नहीं करते फ्राई करते वक्त, वरना ये फ़ौरन से जल जाएंगे। और जब गोल्डन सा कलर आएगा तो इसे एक साइड से तो हम इसे फ्लिप कर देंगे, पलट देंगे, फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह हम पका लेंगे इन्हें। ये देखिए 2-3 मिनट में, 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें टोटल इन्हें फ्राई करने में मीडियम से फ्लेम पे, क्योंकि बहुत जल्द ये फ्राई हो जाते हैं। और अब हम इन्हें निकाल रहे हैं। तो देखिए माशाल्लाह से इनकी लुक और इन क्रंच चेक करें आप, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं अभी आपको दिखाती, देखिए माशाल्लाह से। और इसी तरह हमने बाकी के पोर्शन जो हैं वो भी फ्राई कर लेने हैं। आप जितने मर्जी बना के फ्रीज कर सकते हैं, आप चाहें तो इनमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए इसी तरह हमने सारे पॉकेट समोसा बना के रेडी कर लेने हैं। आप एक बार बनाएंगे, खाएंगे, इनकी फाइनल लुक देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बनाने में भी उतना ही मज़ा आएगा, इतने इजी हैं बनाने में, और खाने वाले तो फ़ैन हो जाएंगे आपके। आप इन्हें टी टाइम स्नैक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बनाएं, मेहमानों के आने पे बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं। और रमज़ान स्पेशल रेसिपी भी है, अपनी इफ्तारी की ज़ीनत ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को। तो जो भी खाएगा एक बार वो बहुत पसंद करेगा और आपका फ़ैन हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि भी इनका क्रंचीपन चेक कीजिएगा, देखिए माशाल्लाह। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। ये हम पोटैटो चटनी के साथ भी इसे खा रहे हैं, इसकी रेसिपी भी मौजूद है मेरे चैनल पे। रोल पापड़ी में इसकी रेसिपी मुकम्मल मौजूद है, मैंने बनाई है। ये पोटैटो चटनी बहुत ही मज़े की लगती है ये भी।